मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सफर दाय कीजिए, पल पल दाय कीजिए। गुरु भाई बहन लोग, अगर आप लोग की कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर किया कीजिए और कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए। आज मैं 3 बहू और एक सास की कथा सुनाने वाली हूँ। ललिता का 3 बहू था। ललिता बहू थी, कड़े स्वभाव की थी। ललिता बड़ी और माझिल बहू को बहुत मानती थी। उन पर दिल खोल कर खर्चा करती थी। कुछ भी बिकने आए तो ललिता तनिक भी संकोच ना करे, संकोच, और तुरंत ही उनको कीन देवे। मगर छोटी बहू को कभी भी कुछ नहीं कीनती थी, जिसमें घर का सारा काम छोटी वाली ही बहू करती थी। सब लोग का कपड़ा खींचना, खाना बनाना, सबको परोसना, सास का देने करना। गोतनी को लोग भी कपड़ा लत्ता खींच देती थी, क्योंकि वो ललिता का छोटी बहू गरीब घर से थी। इसीलिए उसका कोई भी वो घर में मान आदर नहीं था। सास को देखकर कि मेरी सास से मेरी गोतनी के संग ऐसे करती है, इसी बात से बड़ी और मझली गोतनी का भी मन बढ़ गया था। वो लोग भी सास के संगे संगे इसे बहुत सारा काम बढ़ाते थे और अपना भी उतारण उसे खींचने के लिए दे देते थे। मगर ललिता की छोटी बहू कभी भी मन में यह बात लेकर संकोच नहीं करती थी कि मैं क्यों उनका कपड़ा खींचूं। और वो कोई भी काम करता हर हर महादेव करते हुए अपना काम वो शुरू कर देती थी। हर काम उसी हर हर महादेव करती थी। ललिता के सास एक दिन दशहरा का टाइम आता है और द्वारे पर साड़ी बेचने वाले आते हैं। ललिता के सास खूब सुंदर सुंदर 3 साड़ी किनती है। तम बनारसी साड़ी किनती है 3 ठो, एक ठो अपना के लिए और दोनों बहू के लिए। छोटी बहू सोचती है कि माँ जी ने 3 साड़ी किना है तो मेरे लिए भी जरूर किनी होंगी। क्योंकि जब साड़ी वाला आता है द्वार पर तब ललिता दोनों बहू को आवाज लगाती है। छोटी उस समय किचन में काम करते रहती है, उसे नहीं बुलाती ललिता। छोटी बहू सोचती है कि माँ जी किनेंगी साड़ी तो मेरे लिए भी जरूर किनेंगी। मैं जाऊँ चाहे ना जाऊँ देखने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो पहनला से काम है। यही सोचकर छोटी मन लगाकर भोजन बनाती रहती है। हर हर महादेव बोलते हुए वो भोजन पकाती रहती है। मगर सास से 3 लुगा कीन के लाती हैं। द्वार पर से 3 लुगा ले लेती हैं और ललिता को रखने के लिए देती हैं कि ललिता ललिता रखने के लिए अपनी छोटी बहू को देती हैं, उसको जलाने के लिए कि तुम तीनों साड़ी रख दो और दशहरा में 9वीं के दिन मांगूंगी तुम देना। छोटी बहू सोचती है कि माँ जी ने 3 साड़ी कीनी है, तीनों हम लोग गोतनी के लिए। वो बहुत खुश होती है और ले जाकर गोदरेज में साड़ी रख देती है। जब 9वीं का दिन आता है दशहरा में और दशहरा घूमने के लिए जाने के लिए सब लोग तैयार होने लगते हैं, उसी समय ललिता छोटी बहू के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें जो साड़ी कीन के दिया था वो साड़ी लाओ और मुझे दो। छोटी बहू तीनों साड़ी निकाल के देती हैं और कहती हैं कि माँ जी इसमें से जौन जौन पसंद पड़े दीदी लोग के दे दीजिए, और जो 2 को ले लेंगे उसको बाद जो बचेगा वो मुझे दे दीजिएगा। ललिता कहती है बड़ा साड़ी पहनने वाली आई है, तुम्हारे माँ बाप ने क्या दहेज में दिए हैं कि तुम्हें मैं साड़ी कीन कर दूँ? हाँ, तुम तो कुछ भी दहेज में लेकर नहीं आई हो, मैं तुम्हें साड़ी कहाँ से कीन कर दूँ? मैं जो दूंगी वही पहनना। ललिता की छोटी बहू कहती है कि माँ जी मेरे पास एक भी नया साड़ी नहीं है कि जिससे मैं पहन कर मेला घूमने जा सकूं। मैं क्या पहन कर जाऊंगी?
आप लोग के संग। सास कहती है कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें साड़ी देती हूँ। और ये पुराना सबसे साड़ी रखा रहता है, लाल रंग का, एकदम पुराना साड़ी, जो पहनते पहनते उसका रंग धूमिल हो गया था। सास पहन कर उसे मन भर पहन कर जो रख दिया था। जैसे हम लोग साड़ी पहनते नहीं मन करता है तो आदमी सोचता है किसे बिछावन पर चढ़ा देंगे, चाहे छज्जा में पर्दा लगा देंगे। उसी तरह उसकी सास यही सोच कर रख लेती, किसे मैं बिछावन पर चढ़ा दूंगी। जब देखती है कि अब वो साड़ी मांग रही है छोटी वाली, वही साड़ी एकदम रंग उतरा हुआ लाकर उसे धरा देती है। वो अपने तीनों सास बहू एकदम साड़ी खूब झमका लेती हैं, खूब पहन कर एकदम तैयार हो जाती हैं। वो तीनों आदमी बनारसी साड़ी पहनकर घर से निकलती हैं और छोटी वाली बहू को भी साथ में ले लेती हैं। छोटी वाली बहू यही सोचती हैं और कहती है अपने मन में महादेव से कि हे महादेव, मैं नैहर में भी अनाथ थी, मेरी माँ नहीं थी, मेरा कोई नहीं था। यहाँ पर भी पति कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो घर में क्या हाल है वो ये देख नहीं रहे हैं। क्योंकि ललिता का दोनों बेटा घर पर ही रहता था और छोटा बेटा जो था उसी के कमाई से घर चलता था और उसी को पत्नी को इतना दुख दिया जा रहा था। क्योंकि अपने मायके से वो दहेज लेकर नहीं आई थी, वो जरा गरीब घर से थी। उनका ससुर उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि ससुर ने ही अपना दोस्त से उस लड़की के बारे में बात किया था और अपना दोस्त के लड़की से अपने बेटा को विवाह कर दिया था। अब तो सास जब पहन कर मेला घूमने जाती हैं, तीनों सास पतोह और पुराना साड़ी पहन कर ललिता की छोटी बहू भी सम जाती हैं। जब पंडाल में पहुंचती हैं तो अगल बगल का लोग भी गए रहता है। उसका साड़ी के देखकर, छोटी वाली बहू को साड़ी के देखकर लोग अचंभो करने लगते हैं और कहते हैं कि कितनी सुंदर साड़ी पहनी हुई है आप। आपको ये साड़ी भैया ने बाहर से भेजा है कि आपने कहाँ से किना है? ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। ललिता उसकी दोनों बहुएं सोचती हैं कि पगला गई है हम लोग के बगल वाली, इतना पुराना साड़ी को कौर ये कितना सुंदर साड़ी लग रहा है। मगर महादेव की कृपा से जो उन साड़ी पहनले रहती हैं, दूसरा कोई साड़ी बहुत सुंदर दिखता है। और ये लोग जो साड़ी नए पहन लेते हैं, ये लोग का पुराना साड़ी दिखता है। और उनकी छोटी बहू का साड़ी एकदम सितारा से गह खूब नया चमकदार, जितने लाइट मारे दशहरा में माता के पंडाल में उतने साड़ी झलके। ये देखकर अगल बगल के जो थे सब लोग पूछने लगे आपने साड़ी कहाँ से किना है? मुझे बताइए, अगर भैया बाहर से ये साड़ी भिजवाए होंगे तो मेरे लिए भी एक दो मंगवा दीजिएगा। वो कहती हैं कि ये महादेव ही जाने, ये तो मेरी सास मुझे कीन के दी है, मेरे भैया ने आपका नहीं भेजा है, ये सास मुझे दी है। और उनकी बहुत छोटी सोचने लगती हैं कितना पुराना साड़ी को ये लोग कैसे कह रहे हैं कितना सुंदर साड़ी है। फिर दशहरा घूम के आती हैं घर पर। सास ये बात सुनकर गोतनी जल के माहूर हो जाती हैं और सोचती हैं कि अबरी से मैं फटा हुआ साड़ी दूंगी जिसे पहन कर व्रत करने जाएगी। गोधन का दिन आता है। कहती है कि माँ जी, मेरे पास एक भी नया साड़ी नहीं है, मैं गोधन कूटने जाऊंगी तो मैं क्या पहन कर जाऊं, एक ही मेरा भाई है। सास कहती है कि तुम्हें हर हमेशा कपड़ा कहीं दुख लगा रहता है, ये लो और ये पहन कर चल जाओ। बड़ी गोतनी का साड़ी फटा था, उसे सील कर हाथ से देती है और वही पहन कर वो गोधन कूटने जाती है। महादेव की कृपा से जितना लोग गोधन कूटने आए रहते हैं उनका साड़ी को देखकर अचंभो करने लगते हैं और कहते हैं कि आपके पास साड़ी भाभी इतना सुंदर सुंदर कहाँ से आ रहा है? मैं भी लोग बाजार जाती हूँ मगर ऐसा साड़ी तो हम लोग के नहीं मिल रहा है। ये सब महादेव की कृपा था। उसमें इतना सुंदर जड़ी का काम लौक रहा था कि दिखने वाला का आँख चकमका गया। और सब लोग कहने लगे कि यहाँ पे मुझे अपने साथ जहाँ से साड़ी किन कर लाई है मुझे ले चलिएगा, हम लोग भी आप ही के जैसा साड़ी किन लेंगे।
ललिता की छोटी बहू कहती है कि सब क्या हो रहा है। माँ जी मुझे फटी हुई साड़ी दी है, वो हाथ से सिवा कर। बड़ी दीदी वाला ये लोग कह रहे कि जड़ी लगा हुआ है। दोनों गोतनी सुनकर आग बबूला हो जाती हैं और घर पर आकर सास से कहती हैं कि माँ जी इसे कोई भी साड़ी दीजिए तो लोग कहते कि बड़ा सुंदर है। हम लोग का साड़ी का कोई बड़ाई ही नहीं है। हम लोग नया पहन के जाते हैं तो कोई बड़ाई नहीं करता है, और ये पुराना पहन के जाती है फटी हुई, इसके लोग इतना बड़ाई करते हैं। ये सब महादेव की कृपा था कि दूसरा कोई उनका जब साड़ी को देखता था तो वो दम नए हो जाते थे, नए लगती थी पहने हुए दम, और जड़ी से काम किया हुआ। उतने में उनका पति बाहर से आ जाते हैं और आकर अपना पत्नी को जब देखते हैं कि वो पूजा कर कर घर पर आई है, उसका पति को जैसा वो साड़ी फटी पहने रहती है सीकर, उसे दिखाई पड़ जाता है। उसका पति कहता है अपना पत्नी से कि मेरा पैसा पर सब कोई राज कर रहा है और मेरी पत्नी का ऐसा दशा है। तुम्हें साड़ी किसने दिया है और तुमने फटी हुई साड़ी पहनकर क्यों बाहर गई थी। पत्नी अपना पति से कहती है कि इतना दिन से मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रही हूँ। माँ जी ने मुझे बहुत दुख दिए हैं और मुझे गरीब जानकर, जिसमें मैं सारा घर का काम करती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ, सबको के कपड़ा फिर धोती हूँ। एक पिताजी हैं जो मुझे समझते हैं और मानते हैं, मगर घर का दोनों भाभियाँ और माँ जी मुझे कभी भी अपनाती नहीं हैं, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ और मैंने दहेज में ढेर सारा धन नहीं लाया हूँ। पति उसी समय कहता है अपने पिता लगे जाकर कि पिताजी मैं अब आप लोग के संग नहीं रह सकता हूँ। मेरा ही कमाई का घर में रंग बिरंग के लोग साड़ी पहन रहे हैं और अच्छा अच्छा पकवान खा रहे हैं, और मेरी पत्नी की ये दशा है। मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ नहीं कहा और मैं जब नहीं आता आज तो मैं कैसे देखता। मेरी पत्नी फटी हुई साड़ी, इतने पुरान साड़ी पहनकर मोहल्ला में पूजा करने गई थी, लोग क्या कह रहे होंगे। तब उनकी पत्नी कहती है कि महादेव की कृपा से आप कुछ मत कहिए, लोग तो ये साड़ी को बहुत ही अच्छा और जड़ी वाला कहते हैं। ये सब महादेव की कृपा है। आपको ये फटी साड़ी लौक रही है, मगर महादेव की कृपा से सब लोग कहते हैं कि साड़ी कहाँ से किने हैं, मुझे बताइए। उसी समय उसका पिता अपनी पत्नी के पास जाता है, ललिता के पास, और जाके कहता है कि तुम तीनों बहू में क्यों भेदभाव करती हो। तीनों तुम्ही ने परीक्षा है और तीनों को तुम्ही ने उतारा है, अब फिर भी तुम भेदभाव करती हो। छोटी वाली बहू कितना क्यों दुख देती हो। लो अब छोटा वाला बेटा कह रहा है कि मैं आप लोगों के संग नहीं रहूँगा और मैं अब अपना पत्नी को लेकर अलग रहूँगा। तब माँ कहती है जाके बेटे से कि बेटा मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब से कभी भी दो भाव भेद नहीं करूँगी और मैं तुम्हारी पत्नी को भी अच्छे से वस्त्र किन के दूंगी। मगर उनका बेटा जो छोटा वाला था वो ठान लेता है कि मैं अभी लोगों के संग नहीं रहूँगा। तुरंत अपना मकान एक ठो किनता है, उसी में अपना पत्नी को लेकर चले जाता है। पत्नी बहुत कोमल दिल के रहती है और यही सोचती है कि अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पूरा परिवार के संग थी तो कितना अच्छा लगता था। मैं पुराने पहन रही थी तो क्या है, मगर परिवार के संग थी और मुझे सारा काम ही करना पड़ा था तो क्या है, उसका आनंद ही कुछ और था, उसका अनुभव ही कुछ और था। और अपने पति से कहती है कि मैं महादेव का चर्चा करूंगी, आप पूरा परिवार को बुला लीजिए। पति कहते हैं इतना उन्होंने तुम्हें दुख दिया है, फटे पुरान साड़ी पहनाया है, अपने अच्छा अच्छा पहनी है मेरे कमाया हुआ पैसा से, फिर भी तुम वो लोग के बुला रही हो, वो लोग के छोड़ दो। पत्नी अपना पति को समझाते हुए कहती है कि जितना सुख पूरा परिवार के संगे है उतना अकेले में नहीं है। वो माँ है, उन्हें माफ कर दीजिए। अगला बार से अगर ऐसा माँ करेगी तो संग में नहीं रहिएगा, मेरा मन अकेले नहीं लगता है। आप फिर कमाने चले जाइएगा तो मैं अकेले ही न हो जाऊंगी। आप मुझे उन लोग के संग ही घर पर बुला के ले आइए।
छोटा बेटा जाता है अपना पत्नी को बात मानकर, इतना वो अच्छा नेक दिल की रहती है, और अपना पत्नी को बात मानकर जाता है। भाभी माँ सबको बुला कर ले आता है। शर्मिंदा से उनकर भाभी को भी बहुत शर्म महसूस होता है कि हम लोग ने जिसे इतना दुख दिया, जिसे फटे पुराना पहनाया, आज उसका पास इतना धन है, नया घर ले लिए, फिर भी तनिक घमंड नहीं है। और उसका पति की कृपा से, पति के बात से प्रसन्न होकर पूरा लोग घर पर जाते हैं और चर्चा में शामिल होते हैं। और महादेव के कृपा से उसकी सास अब लाड़ दुलार से रखने लगती है। नए नए साड़ी वस्त्र कीनकर छोटी बहू को देने लगती है। और उस दिन से सास कहती है कि अब घर का सारा काम मेरी छोटी बहू नहीं, तुम लोग भी मिलजुल कर करोगी, ये नहीं कि सारा काम मेरी छोटी बहू पर डाल दोगी। यह बात सुनकर छोटी बहू बहुत प्रसन्न होती है और तीनों गोत्री उन्हीं से मिलजुल कर भोजन बनाने लगते हैं और पूरा परिवार को खिलाने लगते हैं। महादेव की कृपा से घर सुधर जाता है और सास का जितना मन से कलेश रहता है छोटी बहू के लिए वो ठीक हो जाता है। तो जैसे महादेव ने उन ललिता को छोटी बहू पर दया कृपा किया और उनको सास को उनके प्रति मन में खुशहाली भर दें, वैसे ही महादेव सब पर कृपा दया करें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।